फ्रेंड्स, उससे पहले ये स्ट्रक्चर को आप सीख लें। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको ये स्ट्रक्चर की समझ नहीं तो मैंने इस वीडियो के साथ लिंक दिया है, उसे आप जाके देख लें। अगर आपको ये स्ट्रक्चर की समझ ये स्ट्रक्चर्स की समझ नहीं आएगी, कन्वर्जेंस की समझ नहीं, तो आपको ये लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। है जारी वक़्त में या गुज़रे वक़्त में या आने वाले वक़्त में हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह के टेंस मतलब वो स्कूल जा चुका है, इस तरह के टेंसेस को हम परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर को डील करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रेजेंट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये तो हमें क्लियर कट हो गया, कंफर्म हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। ऑब्जेक्ट उसी तरह ही, सब्जेक्ट उसी तरह ही। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डील करना है बस। फिर से हेल्पिंग वर्ब में देखिए, प्रेजेंट में हैज़ और हैव आना है। सब्जेक्ट हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ किसके साथ आना है, हैव किसके साथ आना है, ये हमें पता है। मैं फिर बता देता हूँ, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आना है, बाकी सब के साथ हैव आना है। उसी तरह पास्ट में हैड आना है सब के साथ, हैज़ हैव का चक्कर ही नहीं, इसमें सिर्फ हैड आना है। और फ्यूचर में विल शैल आना है। हमें पता है विल किसके साथ आना है और शैल किसके साथ आना है। प्रेजेंट में होगा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। पास्ट में होगा सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैव, विल हैव, शैल हैव आना है, विल हैज़ शैल हैज़ नहीं आना। वो क्यों, इसकी मैं रीज़न, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। दो लफ्ज़ हैं हैज़ और हैव। स्टूडेंट, जिस तरह हमने देखा ना डू और डज को, डू और डज को, असल लफ्ज़ था डू, असली वर्ड था या जो सही वर्ड था वो था डू। हमने उसकी ई एस वाली फॉर्म इधर बना दी, डज। इसी तरह हैव, ये देखें एच ए, इसके साथ हमने एस लगा दिया हैज़, इसकी एस वाली फॉर्म हमने बना दी। तो जब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब पहला हेल्पिंग वर्ब आ जाए या वर्ब आ जाए उसके साथ छेड़खानी होगी, सेकंड के साथ नहीं होगी। इधर जब हमने विल और शैल के साथ छेड़खानी कर दी, या शैल लगा लिया या विल लगा लिया, तो हैव की फिर हैव वाली फॉर्म ही आएगी, हैज़ नहीं आएगा फिर, चाहे शुरू में ही शी इट है या प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसीलिए इधर हैव आया। मैं फिर बताता हूँ, ये जो हैव है ना, ये जो हैव है असल लफ्ज़ ये है। हैज़ तो इसकी एस और एस वाली फॉर्म है, इसीलिए ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता था। इधर पहले वर्ब आ चुका है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो छेड़खानी होनी थी वो हो गई, अगले वाले के साथ सेंटेंस में नहीं होती, ये हमें पता है। स्टूडेंट्स, आगे हम परफेक्ट टेंसेस को एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि एक सेंटेंस लेंगे, उसको प्रेजेंट का, उसको पास्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? एक सेंटेंस लेंगे, उसको पास्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह फिर साथ उसको पॉजिटिव में हम वो लेंगे, फिर उसे नेगेटिव में, फिर सिंपल इंटेरोगेटिव में, फिर कंपाउंड इंटेरोगेटिव में, फिर सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, फिर कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। जो पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाए थे उसी तरह उनमें हम इसको सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसमें आपकी जो ब्लंडर होते हैं वो मोस्टली निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आगे अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक जुमला है, वो बाज़ार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू बाज़ार। अब हमने इसको पास्ट में लेके जाना है तो क्या करेंगे, हैज़ की जगह हैड लगा देंगे बस। पॉजिटिव में क्या है, ही हैज़ गॉन टू बाज़ार, ही के साथ हैज़ लगता है, ही हैज़ गॉन टू बाज़ार, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बाज़ार। आगे अब हम जब इसको पास्ट में देखेंगे तो हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, ही हैड गॉन टू बाज़ार, बाकी उसी तरह ही। आगे अब हम इसको फ्यूचर में देखें तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी हमने फ्यूचर को डील करना है तो विल और शैल लाजमी फॉल करेगा। देखें, इसमें विल आ गया ही के साथ, ही विल, और साथ में हमने हैव का एडिशन करना है। चाहे शैल हो या विल हो, उसके साथ हैव ही आएगा। शुरू में ही शी और सिंगुलर नाउन हो, कुछ भी हो, हैव ही आएगा, ठीक है। ही विल हैव गॉन टू बाजार। ये थे पॉजिटिव, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब हम इनको नेगेटिव में डील करते हैं। देखें, नेगेटिव में डील करने के लिए हम क्या करते थे, नोट का एडिशन करते थे, हेल्पिंग वर्ब और नोट। इधर चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ है, हैड है, विल है, तो हम सिर्फ नोट के एडिशन करेंगे। ही हैज़ गॉन टू बाजार, सॉरी, ही हैज़ नॉट गॉन टू बाजार, ये हो गया नेगेटिव में, पॉजिटिव का। अब इसको, ये हो गया नेगेटिव में, पॉजिटिव स्ट्रक्चर को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा था,
प्रेजेंट का। अब हम इसको पास्ट में देखेंगे, हैज़ के बाद हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, बस ही हैड नॉट गॉन टू बाजार। इसी तरह जब हम इसको फ्यूचर में लेके चलेंगे, ही विल नॉट हैव गॉन टू बाजार। आपने हैव के बाद नहीं नोट लगाना, हैव से पहले नोट आना है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है इसमें बस। आगे हम इसको सिंपल इंटेरोगेटिव में लेके चलेंगे। सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, नोट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, नोट खत्म हो जाएगा, वही पुरानी बातें। हम प्रेजेंट में देखें तो हैज़ शुरू में आ गया, हैज़ ही गॉन टू बाजार। पास्ट में देखें तो हैड शुरू में आ गया, हैड ही गॉन टू बाजार। फ्यूचर में देखें तो विल शुरू में आ गया, विल ही हैव गॉन टू बाजार। विल के साथ हैव भी शुरू में नहीं लाना, हैव उधर ही रहेगा, विल ही गॉन टू बाजार। अब हम इसको देखते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव में। कंपाउंड इंटेरोगेटिव को हम सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही डील करते हैं, बस WH वर्ड शुरू में ले आते हैं। हम इधर WH वर्ड वाई ले लेते हैं, वाई शुरू में आएगा, बाकी सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही सेंटेंस आता जाएगा। वाई हैज़ ही गॉन टू बाजार, प्रेजेंट में हो गया ये। अब पास्ट में देखें, वाई हैड ही गॉन टू बाजार। फ्यूचर में वाई विल ही हैव गॉन टू बाजार। ठीक है, फ्यूचर में हैव उधर ही आएगा, बस विल हमने ले आना है क्योंकि नोट से पहले खाली विल है, इसीलिए। अब हम आगे देखते हैं सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव को हमने सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही डील करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने नोट की एडिशन कर देनी है बस। हैज़ ही नॉट गॉन टू बाजार प्रेजेंट में, पास्ट में हो जाएगा हैड ही नॉट गॉन टू बाजार, फ्यूचर में हो जाएगा विल ही नॉट हैव गॉन टू बाजार। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसको कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिर्फ कंपाउंड इंटेरोगेटिव को देखना है और उसके बाद उस सेंटेंस में बस सब्जेक्ट के साथ नोट की एडिशन कर देनी है बस। हमने जो WH वर्ड लिया था वो वाई था, वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू बाजार। पास्ट में आ जाए, वाई हैड ही नॉट गॉन टू बाजार। फ्यूचर में आ जाए, वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू बाजार। आगे हम एक सेंटेंस लेते हैं, नई एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरह ये हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट का। अब हमने इसको पास्ट में लेके जाना है, वी हैड प्लेड क्रिकेट। इसको फ्यूचर में लेके जाना है, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम नोट का एडिशन करते हैं। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, पास्ट में वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर में वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अगर स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते थे और नोट को उड़ा देते थे। अब हम इसको देखें किस तरह देखेंगे, हैव वी प्लेड फुट क्रिकेट। ठीक है, पास्ट में हैड वी प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर में शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आगे हम इसको कंपाउंड इंटेरोगेटिव में देखेंगे। कंपाउंड इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमने WH वर्ड को शुरू में लगा देना है, बाकी सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ही हमने डील करना है। इधर हम WH वर्ड वेयर लेते हैं, वेयर प्रेजेंट में वेयर हैव वी प्लेड क्रिकेट, पास्ट में वेयर हैड वी प्लेड क्रिकेट और फ्यूचर में वेयर शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट। आगे हम सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसमें क्या करते थे, उसको सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह कन्वर्ट करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, पास्ट में हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट और फ्यूचर में शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आगे कंपाउंड इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, कंपाउंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमने कंपाउंड इंटेरोगेटिव में ही कन्वर्ट करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। उसी तरह WH वर्ड उसी तरह हमने वेयर लिया हुआ है, वेयर हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, पास्ट में वेयर हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट और फ्यूचर में वेयर शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको परफेक्ट टेंसेस की समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।